ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके, अध्याय 4 श्लोक 6। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवामात्ममायया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। अजन्मा, जन्म नहीं है, अविनाशी, नाश नहीं होता, समस्त जीवों का स्वामी, फिर भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तो कृष्ण अपने बारे में बता रहे कि कैसे प्रकट होते हैं। अभी अगले श्लोक में बताएंगे क्यों प्रकट होते हैं, अभी कैसे प्रकट होते हैं बोल रहे बता रहे हैं। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कृष्ण कौन है, एक महापुरुष है, ऐतिहासिक पुरुष है, सामान्य पुरुष है। वो सामान्य है लेकिन श्रेष्ठ है। सामान्य मनुष्य है लेकिन श्रेष्ठ मनुष्य, भगवान नहीं है। तो इसलिए कृष्ण स्वयं अपने मुंह से यहाँ बोल रहे कि आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूं मैं, भौतिक रूप में नहीं। भगवान जब प्रकट होते हैं तो दिव्य रूप में प्रकट होते हैं। और हम हमारे देश में जो बहुत सारे जो फिलोसोफर्स तत्वज्ञानी थे, वो सब तो एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति जो अपने आप को भगवत गीता का विद्यार्थी मानता था, तो वो बोलता था कि कृष्ण जब सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज बोल रहे, तो कृष्ण बोल रहे, कृष्ण बोल रहे माम एकम, मुझे, मेरे में शरण हो। लेकिन वो बोल रहे नहीं नहीं, कृष्ण को नहीं, कृष्ण, हम कृष्ण के प्रति शरणागति नहीं, कृष्ण में जो अजन्म अंश है उसको शरणागत होना है हमें। कृष्ण में क्या अजन्म अंश है? कृष्ण का सब कुछ अजन्म ही है। कृष्ण का अंदर और बाहर में कुछ फर्क नहीं है। कृष्ण का अंदर भी आध्यात्मिक है, बाहर भी आध्यात्मिक है। उसका मतलब है शरीर भी आध्यात्मिक है, आत्मा भी आध्यात्मिक है, मन भी आध्यात्मिक है, सब कुछ कृष्ण का सब कुछ आध्यात्मिक है। हमारा आत्मा सिर्फ आध्यात्मिक है, लेकिन शरीर जड़ है, भौतिक वस्तु से बना हुआ है, मन सब कुछ। तो हमारा अंदर और बाहर में फर्क है। यानी कि हम में, और हम आत्मा है, और हमारा शरीर, दोनों दोनों के बीच में फर्क है। लेकिन कृष्ण में कुछ ऐसा कुछ फर्क ही नहीं। तो कृष्ण में जो अजन्म अंश है, क्या अजन्म अंश है? कृष्ण ही अजन्म है, कृष्ण के सब कुछ अजन्म है, अजन्म है। तो लोग कृष्ण को नहीं समझते। तो कृष्ण इसीलिए यहाँ बोल रहे कि मैं आदि दिव्य रूप, आत्म माया, आत्म माया को, इसको रूपा जी दूसरे जगह में अंतरंग शक्ति बोल के अनुवाद किया उन्होंने। अंतरंग शक्ति से मैं प्रकट होता हूँ, और भौतिक संसार में जो प्रकट होते जीव, वो बहिरंग शक्ति से प्रकट होते हैं। तो अंतरंग शक्ति का काम कहाँ है? अंतरंग शक्ति आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक लोक में अंतरंग शक्ति का काम है। तो संपूर्ण आध्यात्मिक विश्व जो है वो अंतरंग शक्ति से सृष्टि हुआ है, और भौतिक जगत बहिरंग शक्ति से। तो भगवान का रूप भी अंतरंग शक्ति से ही
बना है। भगवान का अंतरंग शक्ति है जो उसका रूप का भी कारण है। तो कृष्ण बोल रहे कि मैं इस अंतरंग शक्ति से प्रकट होता हूँ। इसका मतलब है बहिरंग शक्ति से नहीं। और बहिरंग शक्ति से जो शरीर उत्पन्न होती है वो उसके लिए जन्म है, मृत्यु है, सब कुछ है, लेकिन कृष्ण अजन्म है। ओके, तात्पर्य कोई पढ़ना चाहता है? पढ़ू प्रभु जी। हाँ, पढ़िए मत। भगवान ने अपने जन्म की विलक्षणता बतलाई है। यद्यपि वे सामान्य पुरुष की भांति प्रकट हो सकते हैं, किंतु उन्हें विगत अनेकानेक जन्मों की पूर्ण स्मृति बनी रहती है, जबकि सामान्य मनुष्य को कुछ ही घंटे पूर्व की घटना स्मरण नहीं रहती। यदि कोई पूछे कि एक दिन पूर्व इसी समय तुम क्या कर रहे थे, तो सामान्य व्यक्ति के लिए इसका तत्काल उत्तर दे पाना कठिन होगा। उसे इसको स्मरण करने के लिए अपनी बुद्धि को कुरेदना पड़ेगा कि वह कल इसी समय क्या कर रहा था। तो ये एक भिन्नता है जो सामान्य मनुष्य और भगवान के बीच में। सामान्य मनुष्य को ये जो उसका जो याद की शक्ति है वो बहुत सीमित है। हाँ, तो प्रभुपाद जी यहाँ बोल रहे हैं कल क्या किया, यही बोलने के लिए बहुत कठिन विषय है। अभी पिछले जन्म में क्या हुआ है, बहुत सारे जन्मों से पहले क्या हुआ, ये सब सामान्य मनुष्य को याद नहीं रहता है। हाँ, लेकिन कृष्ण को सब कुछ याद है। अनेकानेक जन्मों की पूर्ण स्मृति। हाँ, तो ये एक भिन्नता है सामान्य जीव और भगवान के बीच में, एक बहुत विशिष्ट भिन्नता है, क्योंकि भगवान को सब कुछ याद है। हाँ, भगवान को भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ पता है। ओके। फिर भी लोग प्रायः अपने को ईश्वर या कृष्ण घोषित करते रहते हैं। मनुष्य को ऐसी निरर्थक घोषणाओं से भ्रमित नहीं होना चाहिए। अब भगवान दोबारा अपनी प्रकृति या स्वरूप की व्याख्या करते हैं। प्रकृति का अर्थ स्वभाव तथा स्वरूप दोनों है। हाँ, एक भगवान मिनट माता जी, एक मिनट। तो यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि मनुष्य को ऐसी निरर्थक घोषणाओं से भ्रमित नहीं होना चाहिए, लेकिन आजकल तो यही फैशन है ना। हाँ, लोग आते हैं बोलते हैं हाँ मैं भगवत गीता पढ़ाता हूँ, पढ़ाऊंगा, नहीं तो भागवत पढ़ाऊंगा, और अपने मन में जो भी है वो बोलेंगे। हाँ, और लोग उनको सुनेंगे, उनको सुनते उनका जो क्या है, सप्ताह करते हैं ना। और वो आखिर में वो जो प्रवचन कर रहा है वो बोलेगा कि मैं ही भगवान हूँ, मैं भगवान का रूप हूँ, और लोग बोलेंगे हाँ भगवान का रूप से हमने भागवत श्रवण कर लिया। हाँ, तो इतना मूर्ख है लोग कि कोई भी आके मैं भगवान बोल देगा तो स्वीकार करेंगे लोग। हम्म। और आजकल तो इंटरनेट में जाएंगे तो हमको बहुत सारे भगवान मिलेंगे। प्रभुपाद जी बोलते हैं तो भारत में फैशन बन गया है। हाँ, हर एक व्यक्ति रास्ते कोने 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 में एक भगवान है। हम्म। हाँ, वो भी मायावादी को उद्देशित करके बोल रहे हैं कि अहम ब्रह्मास्मि या नहीं, या ओम नमो नारायणाय, मैं भी नारायण हूँ, तू भी नारायण है, हम सब नारायण है, और भटक रहे हम। हाँ, हमारे पास कुछ पैसा नहीं तो दरिद्र नारायण बन बन गए हम। तो ये सब बकवास है। लोग आके बोलते हैं मैं ही भगवान हूँ, भगवान का रूप हूँ, कलयुग में मैं ही, मेरा ही अवतार है। और लोग सुनते हैं, मानते हैं, और उनका सेवा भी करते हैं। हम्म। और ऐसे एक बहुत सारे लोग हैं, बहुत प्रसिद्ध एक व्यक्ति है भारत में जो आज भी अ, हर है प्राय हर एक घर में इनका आराधना है, हर एक घर में। एक कुछ साल पहले इनका कुछ आराधना नहीं चल रहा था, अभी सबके घर में है आराधना। नाम बोलने का आवश्यकता नहीं है, लेकिन लोग इतना मूर्ख है, समझते हैं कि कोई भी भगवान बन सकता है। क्या करता है, कुछ अष्ट सिद्धि मिल गई, कुछ शक्ति दिखा रहा है तो भगवान बन गया। तो अगर हम परंपरा में ऐसे प्रभुपाद जी के तात्पर्य नहीं पढ़ेंगे ना, तो हमको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, हम किसी को भी स्वीकार कर लेंगे। आगे आगे पढ़िए मत।
भगवान कहते हैं कि वे अपने ही शरीर में प्रकट होते हैं। वे सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। इस जन्म में बद्ध जीव का एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर रहता है। भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है, अपितु वह एक शरीर से दूसरे में देहांतरण करता रहता है। किंतु भगवान ऐसे नहीं करते हैं। जब भी वे प्रकट होते हैं तो वो अपनी अंतरंगा शक्ति के से वे अपनी उसी आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। हाँ, तो एक दूसरे प्रश्न है सबके लिए। हाँ, तो यहाँ बोल रहे कि हाँ, भगवान शाश्वत स्वरूप में प्रकट होते हैं। हाँ, आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। अभी लेकिन हमने तो भगवान का लीला में हम देखते हैं कि बाल्य अवस्था है, फिर कुमार, पौगण, कैशोर, ऐसे तो भगवान भी ऐसे दिख रहा है कि वो बढ़ रहे हैं, क्या क्या बोलते, ग्रो, इज ग्रोइंग को क्या बोलते हैं हिंदी में? बढ़ना या वृद्धि बढ़, दोनों में। वृद्धि, ओके, वृद्धि नहीं, वो ऐसे बाल अवस्था से वो ऐसे बढ़ रहे हैं, बड़े बड़े बड़ा बड़ा हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, जो भी है। हाँ, तो ये बाल्य रूप क्या है? और थोड़ा थोड़ा फिर बड़े होते हैं, फिर गांव का देखभाल करना शुरू करते हैं, अभी वो दूसरा रूप है। फिर और थोड़े सालों के बाद 10 साल, फिर 10 से 15 तक किशोर, वहाँ एक और रूप है। तो इनमें से कौन सा शाश्वत है? रूप तो बदल रहा है ना भगवान का, हमारा भी रूप बदलता है। हाँ, हम भी छोटे थे फिर बड़े हो गए, भगवान भी छोटे थे बड़े हो गए। तो इसको कैसे समझे? हम्म। तो भगवान भी हमारे जैसे शरीर है क्या भगवान का भी? क्योंकि ये तो बोल रहे कि आद्य आद्य शरीर है। आद्य शरीर है तो वो मुझे बदलना नहीं चाहिए ना, तो ये बदल रहा है। हम्म। तो हमको समझना है कि भगवान जो भी रूप प्रकट करते हैं, बाल्य रूप भी शाश्वत है, कौमार रूप भी शाश्वत है, पौगंड रूप भी शाश्वत है, कैशोर रूप भी शाश्वत है, सब कुछ शाश्वत रूप ही है। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में भी जो वात्सल्य भाव में आराधना करते हैं भगवान को, वो तो भगवान को हर समय बाल्य रूप में ही देखते हैं, बाल्य रूप में ही उनका अनुभव करते हैं। हाँ। भगवान का लीला कैसा है कि भगवान कैशोर में रासलीला कर रहे हैं, नहीं कैशोर में नहीं, तो रासलीला पहले ही हो गया, बाद में भी कर रहे हैं, लेकिन कैशोर में वो गोपियों के साथ वो जो लीला चल रहा है भगवान का। हाँ, वो यशोदा माता देखती नहीं उसको। यशोदा माता जब कृष्ण को देखती है, वो सिर्फ अपना छोटा बेटा, छोटा बच्चा, ऐसे उनका अनुभव है। यशोदा माता कभी भी उसको बड़ा हुआ कृष्ण ऐसे नहीं देखती है, बढ़ता ही नहीं उनके आंखों से। उन वो जैसे देखती है, वो तो छोटा बच्चा ही है उनके लिए। तो ये भी अंतरंग शक्ति है, योग माया है, जो यशोदा माँ के सामने वो कृष्ण हर समय वो छोटा ही है। तो वो रूप भी शाश्वत है, वो बाल गोपाल का भी रूप शाश्वत है। इसलिए हम बोलते हैं कि ऐसे हम कोई भी रूप का आराधना नहीं करना है हमें, क्योंकि हमको पता होना चाहिए, पता कि हम कौन सा भाव में कृष्ण, कौन सा भाव में भगवान का सेवा करना चाहते हैं, कौन सा रस में। इसलिए हमारे आचार्यों ने हमको क्या सिखाया, राधा कृष्ण को साथ आराधना, राधा कृष्ण का आराधना साथ करो, साथ साथ में करो। हम्म। क्योंकि वही हमारा परंपरा है, माधुर्य भाव। नहीं तो अगर हम बाल्य में फंस जाएंगे, फिर हम भगवान का माधुर्य रस का आस्वादन नहीं कर सकेंगे, या वो सेवा में हम नहीं जुट पाएंगे। हम्म। लेकिन ये सब जो रूप है, सब कुछ सब शाश्वती है। ऐसे नहीं कि वो भगवान का शरीर हमारा शरीर जैसे बढ़ रहा है। ओके।
दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत रूप में 2 भुजाओं में बांसुरी धारण किए अवतरित होते हैं। वे इस भौतिक जगत से लूषित कर अपने शाश्वत शरीर सहित प्रकट होते हैं। यद्यपि निष्कलुषित, निष्कलुषित, निष्कलुषित। भौतिक, हमारा शरीर भौतिक या वस्तुओं से या भौतिकता के संपर्क से कलुषित है। लेकिन भगवान का शरीर निष्कलुषित है, वो परिशुद्ध है हर समय। ओके। यद्यपि वे अपने उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि वे सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालपन से कुमार अवस्था तथा कुमार अवस्था से तरुण अवस्था प्राप्त करते हैं। किंतु आश्चर्य तो ये है कि वे भी युवावस्था से आगे नहीं बढ़ते। कुरुक्षेत्र युद्ध के समय उनके अनेक पौत्र थे, या दूसरे शब्दों में वे भौतिक गणना के अनुसार काफी वृद्ध थे, फिर भी वे 20-25 वर्ष के युवक जैसे लगते थे। हमें कृष्ण की वृद्ध अवस्था का कोई चित्र नहीं दिखता, क्योंकि वे कभी भी हमारे समान वृद्ध नहीं होते। यद्यपि वे 3 काल में, भूत, वर्तमान तथा भविष्य काल में सबसे वयोवृद्ध पुरुष हैं, ना तो उनका शरीर और ना ही बुद्धि विक्षीण होती है या बदलती है। अतः यह स्पष्ट है कि इस जगत में रहते हुए भी वे उसी अजन्मा सच्चिदानंद रूप वाले हैं, जिनके दिव्य शरीर तथा बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं होता। वस्तुतः उनका आविर्भाव और तिरोभाव सूर्य के उदय तथा अस्त के समान है, जो हमारे सामने से घूमते हुआ हमारी दृष्टि से उज्जवल हो जाता है। जब सूर्य हमारे दृष्टि से उज्जवल रहता है, तो हम सोचते हैं कि सूर्य अस्त हो गया, और अब जब वह हमारे समक्ष होता है, तो हम सोचते हैं कि वह क्षितिज में है। वस्तुतः सूर्य स्थिर है, किंतु अपनी अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण इंद्रियों के कारण हम सूर्य को उदय और अस्त होते परिकल्पित करते रहते हैं। और चूंकि भगवान का प्राकट्य तथा तिरोधान सामान्य जीव से भिन्न होता है, अतः स्पष्ट है कि वे शाश्वत हैं, अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण आनंद स्वरूप हैं और इस भौतिक प्रकृति द्वारा कभी कलुषित नहीं होते हैं। वेदों द्वारा भी पुष्टि की जाती है कि भगवान अजन्मा होकर भी अनेक रूपों में अवतरित होते रहते हैं। वैदिक साहित्यों से भी पुष्टि होती है कि यद्यपि भगवान जन्म लेते प्रतीत होते हैं, किंतु तो भी वे शरीर परिवर्तन नहीं करते। श्रीमद् भागवत में वे अपनी माता के समक्ष नारायण रूप में 4 भुजाओं तथा 6 ऐश्वर्यों से युक्त होकर प्रकट होते हैं। उनका आद्य शाश्वत रूप में प्राकट्य उनकी अहेतुक की कृपा है, जो जीवों को प्रदान की जाती है, जिससे वे भगवान के यथारूप में अपना ध्यान केंद्रित कर सके, ना कि निर्विशेषवादियों द्वारा मनोधर्म या कल्पनाओं पर आधारित रूप में। विश्वकोश हाँ, के ये एक अनुसार मुख्य विषय है। निर्विशेषवादियों द्वारा मनोधर्म या कल्पनाओं पर आधारित रूप। इसलिए हम कोई भी चित्र को हमारे पूजा घर में रखना नहीं। हमें कोई भी जैसे राधा कृष्ण का पिक्चर मिल गया या कोई मूर्ति मिल गई, हमको उसे स्वीकार नहीं करना है, क्योंकि जो आचार्यों ने हमको दिया है वही स्वीकार करना है। जैसे अभी इस्कॉन में जो भी भगवान का स्वरूप है, जो प्रतिष्ठित है और आराधना चल रही है, तो ऐसे रूप का आराधना करना है, वो स्वीकृत है। लेकिन ऐसे कोई पेंट करता है, कोई कुछ उनका कल्पना है, ओ कृष्ण ऐसे है, राधा रानी ऐसी है, उसको स्वीकार नहीं करना है हमें। इसलिए हम दुकान में जाके भगवान को लेके नहीं आते, कोई रूप भी रूप लेके उसका आराधना नहीं करना हमें। तो ये क्योंकि ये कल्पना है, किसी का कल्पना है। लेकिन भगवान ऐसे किसी का कल्पना से वो मैच नहीं होना होते हैं। ऐसे नहीं कि किसी ने सोच लिया तो भगवान ने ये रूप ले लिया, नहीं। आचार्य जो सोचते हैं वो भगवान का रूप वही उनका मन में आता है। इसलिए ये पूरा ये श्री विग्रह आराधना है, बहुत विशेष विषय है। ऐसे नहीं कि कुछ कोई भी रूप ले ले।
अगर एक आचार्य एक रूप देते और बोलते कि इसका आराधना करो, उसका मतलब है उनको पता है कि भगवान इस रूप में, इस रूप को स्वीकार किया है भगवान ने। तो इसीलिए जो परंपरा में है ऐसे रूप को ही, रूप का आराधना ही हमें करना है। ओके। भगवान अपने समस्त पूर्व आविर्भाव तिरोभावों से अवगत रहते हैं, किंतु सामान्य जीव को जैसे ही नवीन शरीर प्राप्त होता है, वह अपने पूर्व शरीर के विषय में सब कुछ भूल जाता है। वे समस्त जीवों के स्वामी हैं, क्योंकि इस धरा पर रहते हुए वे आश्चर्यजनक तथा अति मानवीय लीलाएं करते रहते हैं। अतः भगवान निरंतर वही परम सत्य रूप में है और उनके स्वरूप तथा आत्मा में या उनके गुण तथा शरीर में कोई अंतर नहीं होता। अब यह प्रश्न किया जा सकता है कि इस संसार में भगवान क्यों अविभूत और तिरोभूत होते रहते हैं। अगले श्लोक में इसकी व्याख्या की गई है। तो यहाँ बोल रहे कि उनके स्वरूप तथा आत्मा में या उनके गुण तथा शरीर में कोई अंतर नहीं होता। और ये भी बोलते हैं कि उनके रूप और उनका नाम में भी कोई अंतर नहीं है ना। हम्म तो ये नाम चिंतामणि चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वां नाम नामिनो। नाम और नामी अभिन्न है। तो इसका मतलब क्या है? स्वरूप और आत्मा अभिन्न है, उसका मतलब क्या है? या गुण तथा शरीर अभिन्न है? मैंने बताया। प्रभु जी, अभी नाम नाम और नाम और नामी अभिन्न है, मतलब कि अगर हम लोग भगवान का नाम ले रहे हैं तो भगवान हम लोग के साथी हैं। नहीं, लेकिन क्यों, क्यों अभिन्न है? क्योंकि भगवान से रिलेटेड जो भी चीज है सब शाश्वत है, उनका रूप गुण और सब नाम। सनातन, सब आध्यात्मिक है। तो रूप भी आध्यात्मिक है, नाम भी आध्यात्मिक है। तो इसीलिए भिन्नता नहीं है। ऐसे नहीं कि रूप और नाम एक ही है। इसका मतलब है रूप आध्यात्मिकता या अंतरंग शक्ति का एक स्वरूप है और नाम एक और है। लेकिन दोनों में कुछ अंतर नहीं है, दोनों इक्वली सशक्त है। हम्म, तो इसीलिए जब हम नाम और नाम एक, अभी मैं अगर किसी को पुकारना चाहता हूँ, बुलाना चाहता हूँ, तो मैं कैसे बुलाऊंगा? उनके नाम से। तो नाम से क्या होता है, सब कुछ लिंक हो जाता है। नाम से रूप प्रकट होता है, नाम से रूप, रूप के बाद में लीला, लीला के बाद में रूप, रूप के बाद में गुण, गुण के बाद लीला। फिर सब कुछ एक एक करके। तो नाम ही केंद्र है। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप जो है आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए, ये हरे कृष्ण महामंत्र ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। प्रभुपाद जी बोलते कि एक व्यक्ति का आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नाम जप के ऊपर 95% से ज्यादा अवलंबित है। अगर हम जप ठीक से नहीं करेंगे तो हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं पाएंगे। इसलिए वो जो कनिष्ठ मिनिमम 16 राउंड्स, 16 माला रोज करने के हद तक हमें बहुत जल्दी पहुंचना है। और फिर नाम अपराध से नामाभास से शुद्ध नाम तक हमें प्रगति करना पड़ेगा। आरंभिक स्तर में नाम अपराध है, तो 10 अपराध है नाम जपने में, और अगर 11वां भी है। तो अगर ये अपराध कर रहे हैं हम, तो हम प्रगति नहीं करेंगे। स्लो बहुत स्लो प्रगति है। और कृष्ण को पाना है तो हमें शुद्ध नाम का अंत तक आना पड़ेगा हमें। और यही हमारा साधना है। अगर हम 16 माला ही नहीं कर रहे, फिर तो कृष्ण प्रेम तक जाने के लिए तो बहुत समय लग जाएगा। तो पहला हमारा माइलस्टोन है कि 16 माला करना है। फिर
नामापराध के स्तर से नामाभास तक जाना है, फिर शुद्ध नाम, तब हम कृष्ण को पाएंगे। क्यों ये सब हो रहा है? क्योंकि नाम भगवान से अभिन्न है। हाँ, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पित नियमित स्मरणे न कालः एतादृशी तव कृपा भगवान ममापि दुर्दैवमीदृशं यहाँ जनिनानुरागः। और भगवान उनके जो सब शक्ति है वो नाम में उन्होंने समेट लिया है। तो इसीलिए नाम ही सबसे महत्वपूर्ण है। और नाम जप को हमें बहुत सबसे ज्यादा महत्व देना चाहिए हमें। और वो साधना है। साधना का मतलब है प्रयास। रोज प्रयास करना है। क्या करना है प्रयास? कि मैं ठीक से जप कर रहा हूँ, नाम ठीक से उच्चार कर रहा हूँ और ठीक से श्रवण कर रहा हूँ। ये ही दो प्रक्रिया है जप में। हाँ, स्पष्ट उच्चारण और नामों का श्रवण। और लोग क्या करते हैं आजकल इस्कॉन में, जो भी सिंपल है सरल है लोग उसको कॉम्प्लिकेट करना चाहते हैं। कुछ भी ऐसे खाना है, नहीं इसको ऐसे खाओ, ये कुछ और ऊपर से कुछ ऐसे उधर, आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद जी बहुत बार इसके बारे में बताया कि जप करने का प्रक्रिया बहुत सरल है। सिर्फ स्पष्ट उच्चार और श्रवण, बस बस और कुछ नहीं है। मैं भगवान के रूप के ऊपर ध्यान करके जप करूंगा, मैं कुछ और करूंगा, ये करूंगा, कुछ नहीं, आवश्यकता नहीं है। सिर्फ हमें यही करनी है, श्रवण कीर्तन, स्पष्ट उच्चार श्रवण, स्पष्ट उच्चार श्रवण। हम अगर श्रवण नहीं कर रहे तो हमको कैसे पता चलेगा कि मैं स्पष्ट उच्चार कर रहा हूँ, भगवान का नाम ठीक से ले रहा हूँ या नहीं? तो श्रवण करना आवश्यक है। और प्रभुपाद जी ने बोला कि यही मन के लिए काम देना है तुम्हें, तो मन को ये काम दो कि श्रवण करो, ठीक से सुनो कि मैं ठीक से उच्चार कर रहा हूँ कि नहीं, सुनो। ये मन का काम है। हम्म तो आंखों को भगवान का रूप देखने में लगाना नहीं है। हम्म, और मन को भी भगवान का कुछ लीला के बारे में सोच के रखना, और जब कर शुरू करते हैं तो उसके बारे में सोचना नहीं। नेचुरली अगर मन भगवान का रूप मन में आता है, या भगवान का कुछ लीला, या भगवान का कुछ गुण, ऐसे कैसे कि जैसे हम किसी का नाम लेते हैं तो इमीडिएटली उनका कुछ ना कुछ हमारे मन में आता है विषय। तो ये कैसे इतना अच्छा भक्ति करते हैं, इतना अच्छा व्यक्ति है, ये है वो है, जो भी है वो मन में आता है विषय। तो इसी तरह जब हम कृष्ण बोलते हैं, हाँ, तो वो शब्द हमारे मुंह से निकलते ही हमको भगवान का कुछ ना कुछ मन में याद आना, स्मरण में आना आवश्यक है। लेकिन वो आरंभिक स्तर में नहीं होता है, वो धीरे धीरे ही उभरता है, वो होता है, वो स्तर तक पहुंचेंगे। लेकिन तब तक क्या काम है? श्रवण और कीर्तन। हाँ, इसलिए मैं बहुत भक्तों को बोलता हूँ कि आपका जप ठीक नहीं है तो आप प्रगति नहीं करेंगे। तो आप, बहुत सारे भक्त को साधना चार्ट बोलने के लिए बोलता हूँ मैं। साधना चार्ट का मतलब है कि सुबह कितने बजे उठे हम, कब से कितने बजे से कितने बजे तक जप किया, दिन में 9 बजे तक कितना जप खत्म हुआ है, 9 से शाम 6 बजे तक कितना जप खत्म हुआ है, 6 बजे के बाद भी मैं जप कर रहा हूँ क्या रोज, तो कितना माला कर रहा हूँ तब, फिर क्या पढ़ रहा हूँ मैं रोज, कब सो रहा हूँ, कितने बजे सो रहा हूँ। तो ये साधना चार्ट है। और उसके साथ साथ जप का रिकॉर्डिंग करके बेचने के लिए बोलता हूँ मैं। हम्म, क्योंकि बहुत बार हम जप के ऊपर ध्यान ही नहीं देते। हाँ, एक एक नाम खा लेते हैं हम। हाँ, या सामान्य रूप से बहुत लोग ऐसे करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। वो आखिरी हरे हरे तो खा ही जाते हैं हम। ऐसे नहीं। नाम 16 नामों को दो भाग में स्प्लिट करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। फिर श्वास लो, हरे राम 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 हरे हरे। फिर श्वास लो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर क्या होता है कि
हमारा जो मन इधर उधर भटक रहा है तो भी आधा नाम आधा माला तक वापस आएगा। फिर वो आधा ब्रेक लिया ना हमने, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, और मन कहीं गया था, अरे वापस खींचो, हरे राम 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 हरे हरे। और वो जो सिर्फ 8 नामों के ऊपर हमें कंसंट्रेट करना पड़ेगा, 16 नामों के ऊपर नहीं। तो कम हो जाता है, तो इसकी वजह से मन इधर उधर जाएगा तो वापस खींचने में वो आसान हो जाता है। तो ये बहुत बहुत मुख्य है। क्योंकि यहाँ भिन्न बोल रहे तो इसलिए मैं नाम के बारे में बोल रहा हूँ। लेकिन ये नाम से रूप बहिरंग होता है। जब हम कृष्ण प्रेम के स्तर तक पहुंचेंगे, इस नाम से हम कृष्ण प्रेम तक पहुंचेंगे, तब भगवान का रूप बहिरंग होता है। तब ही हमको पता चलता है कि भगवान का रूप क्या है। अभी तो वर्णन सुन रहे हैं भगवान का रूप, आदि शरीर है, आध्यात्मिक है, भौतिकता से अलग है, लेकिन हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। लेकिन उस स्तर पर हम खुद अपने आंखों से देखेंगे भगवान का रूप को। और भगवान का रूप तो जो 4 विशेष गुण है भगवान में, कृष्णन में, जो विष्णु में भी नहीं है, उसमें वो एक है रूप, रूप माधुर्य। भक्ति रसामृत सिंधु में इसका वर्णन है। तो भगवान का रूप इतना सुंदर है कि विष्णु भी आकर्षित है भगवान के रूप से। हम के इसको कैसे समझ सकते हैं? विष्णु कृष्ण से अभिन्न है, फिर भी भिन्न है, क्योंकि विष्णु का रूप अलग है, कृष्ण का रूप अलग है। कृष्ण का जो रूप में जो मधुरता है वो विष्णु में भी नहीं है। विष्णु भी आकर्षित होते हैं कृष्ण के रूप से, कृष्ण का रूप देख के। और कृष्ण का रूप का वर्णन तो बहुत सारे शास्त्रों में है, और हमारे आचार्यों ने तो बहुत गहरी डीप वर्णन दिया है भगवान का रूप के बारे में, और उसका वो कैसे वस्त्र पहनता है। हाँ। रोज कृष्ण वृंदावन वन जाने से पहले वो पगड़ी पहनता है। कौन सा रंग का पगड़ी? ठीक है, सबको पता है कि उसका धोती का रंग क्या है, वो तो सबको पता है। और वो एक पगड़ी पहनता है। किसी को पता है पगड़ी का रंग क्या है? तो ये सब हमें जानना है, ये सब भगवान के बारे में हमें सुनना है, उनके बारे में श्रवण करना है। तब हमारे मन में एक रूप, कुछ न कुछ। तो भागवत में जब भगवान जन्म लेते हैं, जन्म कर जो लीला है, तो भगवान कैसे जन्म लेते हैं? कौन सा रूप में, कौन सा रूप प्रकट करते हैं? चतुर्भुज रूप प्रभु जी। चतुर्भुज रूप। चतुर्भुज रूप में वर्णन है कि उनका कर्ली हेयर है, जो बड़ा लंबा बाल, कर्ली लंबा बाल है। तो जस्ट कल्पना कीजिए कि कितना सुंदर हो सकता है भगवान का रूप। और बोलते हैं कि उनका जो लिप्स है वैसे बिंबा, बिंबा फ्रूट, बिंबा फल है एक, बिंबा वो रेड कलर है। और मुख को चंद्र के साथ तुलना करते हैं, या पद्म के साथ, लोटस के साथ। तो ये सब जो वर्णन है वो हमको सिर्फ एक आधा अधूरा वर्णन है वो। क्योंकि ये कुछ कोई भी जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो भगवान का असली रूप वो श्रवण करके हमको पता नहीं चलेगा कि भगवान का असली रूप क्या है। और उस दिन मैं बोल रहा था ना कि भगवान का शरीर का रंग क्या है, वो जो अटसी फूल है उसका रंग है नीला, ऐसे डार्क और लाइट ब्लू के बीच में। तो ये सब हमारे कल्पना से दूर है, बाहर है। लेकिन जब ये सब हम सुनते हैं भगवान के बारे में, तो हमारे मन में क्या होना चाहिए? एक इच्छा कि मुझे भगवान का रूप देखना है।
जब ये इच्छा हमारे में जन्म लेती है, फिर उसी कारण हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। जैसे जब मैं ये सब भगवान के बारे में ये सब सुना मैंने, तो मैंने सोचा अरे बाबा, ये श्रवण करने में ही इतना आनंद मिल रहा है, और देखने में कैसे रहेगा। और वो भी त्रिभंगी रूप में, बांसुरी। आप जब मायापुर जाते हैं, अगर आप मायापुर गए हैं, तो वहां जब हम राधा माधव को देखते हैं, कैसा लगता है हमको। बहुत सारे भक्त यहाँ गए होंगे ना, तो जब राधा माधव को हम अपने आंखों के सामने देखते हैं, तो क्या लगता है हमें, क्या फीलिंग है। प्रभु जी बहुत आकर्षण होता है देखकर। हम्म। हम्म। और लगता है कि वहाँ रहें, इनफैक्ट रहते भी हैं, कई घंटा तक वहाँ बैठे रह जाते हैं। हम्म। ओके। बाकी भक्त कोई कुछ बोलना चाहता है जो मायापुर गए हैं। हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो अगर अगर राधा माधव को देखेंगे तो ऐसा लगता है कि साक्षात वहाँ पे भगवान है और राधा रमन साक्षात है भगवान वहाँ, साक्षात लगता नहीं है, साक्षात है। साक्षात भगवान है वहाँ। हाँ, हमको देख के हंसते हैं वो, है ना। हाँ हाँ, मुस्कुराते हैं हमको देख के, गुस्सा होते हैं, सब कुछ करते हैं भगवान वहाँ। तो जब उनको देखते हैं तो हमको लगता है कि अरे बाबा, ये अगर चलेंगे नहीं तो हमको उनको स्पर्श करने का अवसर मिला। और शास्त्र में बोलते हैं कि भगवान का जो शरीर है, स्किन है, वो कैसा है, वो बटर के जैसा कोमल है। बटर के जैसा कोमल है, और बड़े बड़े असुरों को मारता है कृष्ण। कैसे हो सकता है, ऐसे कोमल हाथ। हाँ, वो केशी के गले में डालते हैं और मार देते हैं, कोमल हाथ, ऐसे बटर के जैसा हाथ। तो ये सब जब हम वर्णन सुनते हैं भगवान का, तो हमको हमारा दिमाग खराब हो जाता है कि कैसे हो सकता है, ऐसे अचिंत्य है। तो ये सब भगवान का अंतरंग अंतरंग शक्ति है। तो इस रूप से हमें आकर्षित होना है, भगवान का नाम से आकर्षित होना है। ये सब हम भगवत गीता क्यों पढ़ रहे हैं, आखिर में वही है, आकर्षण। कृष्ण से आकर्षित होना है हमें, और कृष्ण तो सर्वाकर्षक है। इतना मुश्किल भी नहीं है कृष्ण से आकर्षित होना इतना मुश्किल भी नहीं है। लेकिन हम क्या है ना, हम भौतिक विषयों से बहुत आकर्षित है, यही प्रॉब्लम है हमारा। भौतिक विषय विषय से हम आसक्त है, तो भगवान से आकर्षित नहीं होंगे हम। लेकिन भगवान का हर सब कुछ आकर्षण करता है, सब कुछ, इसीलिए सर्वाकर्षक है कृष्ण। इसीलिए भगवान के बारे में श्रवण करना है। इसलिए मैं बोलता रहता हूँ, रोज कृष्ण देवोत्तम परम पुरुष पुस्तक पढ़िए, रोज। प्रभुपाद जी ने बताया इसको, रोज सोने से पहले कृष्ण पुस्तक पढ़िए। सतत रूप से, एक बार खत्म किया फिर से पढ़ो एक बार। क्योंकि क्या होगा फिर, प्रभुपाद जी परिचय में, वो प्रीफेस में देते हैं कृष्ण बुक में, कि जो ये व्यक्ति इस पुस्तक को पढ़ेगा वो भगवत प्रेम तक पहुंचेगा, सिर्फ कृष्ण पुस्तक पढ़ने से, कुछ और नहीं, कुछ और पढ़ने का आवश्यकता भी नहीं। तो इतना भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीला, ये सब जो श्रवण है, नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, लीला कीर्तन, इसमें हमें निमग्न होना चाहिए। इसलिए हम जब श्रवण करते हैं या कीर्तन करते हैं, मैं आंख बंद करके करता हूँ, क्योंकि मुझे तो इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होने का इच्छा नहीं है। लेकिन जो श्रवण करते हैं उनको भी, क्योंकि इसलिए प्रचारक जो प्रचार करते हैं ना, उनका विशेष, उनके लिए विशेष बेनिफिट है, लाभ है। क्योंकि ऐसे हमारा मन इधर उधर भटक के हम कृष्ण के बारे में बात नहीं कर सकते है ना। तो मन तो जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं उसी चीज में कंसंट्रेट करना है ना। तो ऑटोमेटिकली समाधि स्थिति में पहुंच जाएंगे हम जब प्रचार कर रहे हैं। तो 1 घंटा अगर क्लास दे रहे तो 1 घंटा तक हम समाधि स्थिति में है।
पूर्ण रीति से कृष्ण में हम मग्न हो गए। तो श्रवण करने वाले भी ऐसे ही श्रवण करना है। और अगर सब, इसीलिए बोलते कि सब भक्तों को कीर्तन भी करना है, क्योंकि जब कीर्तन करेंगे तब ही वो श्रवण का पूर्ण जो पूरा लाभ है वो पाएंगे हम, क्योंकि पूर्ण रीति से हम मग्न होके कृष्ण के बारे में बताएंगे किसी और को। तो बहुत, ये तो आरंभिक है ज्ञान है ना, अभी तो हम भगवत गीता में है। पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि मैं भौतिक शरीर नहीं हूँ, इस शरीर से संबंधित जो भी है उससे मुझे आकर्षित नहीं होना है। अभी हम उसी स्तर पे है, हम भौतिकता से आकर्षित है। लेकिन जब हम कृष्ण के बारे में बार बार सुनेंगे ना, तब ये भौतिक आकर्षण से बाहर आ जाएंगे हम, और बाहर आना ही है। नहीं तो सुख दुख के द्वंद्व में हम फंस जाएंगे, फंस गए, और ऐसे ही वो आगे बढ़ेगा। तो कृष्ण से आकर्षित होना बहुत बहुत मुख्य है। तो कृष्ण के बारे में श्रवण करना है। तो रूप बहुत सुंदर है, भक्ति रसामृत सिंधु में इतना अच्छा वर्णन है। और हमारे आचार्यों ने भागवत में, उसके बाद में भी बहुत सारे जो शास्त्र है उसमें कृष्ण का सुंदर रूप का वर्णन है। हाँ, तो मैं बता रहा था, पगड़ी, पगड़ी सफेद है भगवान का। हम्म और सफेद पगड़ी पहन के वृंदावन का वर्णन है। मैं ऐसे ही कहीं चला जाऊंगा। वृंदावन का वर्णन है कि वृंदावन का जो भूमि है, हाँ, वो रत्नों से बना है, ऐसे प्रेशियस स्टोन्स। तो ऐसे साधारण ऐसे मिट्टी या कुछ पत्थर नहीं, वृंदावन में ऐसे कुछ नहीं है। फिर भी वो धूल, वो मिट्टी से जो धूल आती है वैसा वहां भी है। और जब कृष्ण वापस आ रहे हैं शाम को, वृंदावन से गाँव वापस आ रहे हैं, तो सफेद पगड़ी, और उसके ऊपर वो धूल जैसे कुछ है। तो धूल नहीं है लेकिन धूल जैसे। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना सुंदर हो सकता है दृश्य। तो ऐसे ही बोल रहे हैं कि वो डस्ट, डस्ट इज देयर ऑन हिज पेटा, पगड़ी, बट ही इज लुकिंग ब्यूटीफुल, सुंदर दिख रहा है। तो एनीवे, इसका हिंदी में थोड़ा में मुझे मुश्किल भी लगता है इसको, इसका वर्णन करना, लेकिन सीख रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे। लेकिन श्रवण करना है, श्रवण करना है कृष्ण के बारे में, श्रवण करना। तो आपको, आपके लिए यही मैसेज है। जितना हम श्रवण करेंगे उतना हम कृष्ण से आकर्षित होंगे। जितना हम कृष्ण से आकर्षित होंगे, भौतिक संसार से दूर होंगे। जितना हम भौतिक संसार से दूर होंगे, उतना जल्दी भगवत धाम पहुंचेंगे। ठीक है, इसके साथ हम यही कदम करेंगे। अगले 2 श्लोक और इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो उसका श्रवण करेंगे थर्सडे को। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो खत्म करें। प्रभु जी, आपने जप कैसे करना है उसके बारे में थोड़ा सा बताया था अभी, तो वही है। लेकिन एक चीज होता है कि मन में बार बार आता है कि ज्यादा से ज्यादा काउंट बढ़ाने के लिए, तो वो बढ़ाने के लिए फिर ऑटोमेटिकली स्पीड बढ़ते जाता है, और जो वो आप जो बताएं वो एग्जैक्टली होता है, जो हरे हरे लास्ट वाला वो थोड़ा मतलब उसमें खो ही जाता है। तो उसको कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली मतलब मन बार बार वही जाता है कि काउंट बढ़ाना है, काउंट बढ़ाना है, तो फिर स्पीड बढ़ाना है, स्पीड बढ़ाना है, तो फिर नहीं, वो काउंट बढ़ाना है तो स्पीड बढ़ाना है, कैसे वो रिलेशन है? क्योंकि समय नहीं है क्या? हाँ समय के, मतलब, हाँ वही समय, समय का तो रहता ही है हर समय ही, मतलब समय निकालने पे भी फिर वो मुझे ऑटोमेटिक ही चल रहा है ये, जैसे लग रहा है नहीं काउंट पे जैसे ही लेकिन, फोकस जाता है। नहीं लेकिन काउंट के ऊपर जब काउंट फोकस कर रहे हैं तो स्पीड बढ़ने का कुछ जरूरत पड़ना नहीं है, एज इन कनेक्शन नहीं है उसका। क्योंकि काउंट बढ़ा रहा है तो इसका मतलब है 2 राउंड के लिए मुझे 15 मिनट चाहिए, तो अभी 4 राउंड करूंगा तो आधा घंटा चाहिए। अभी 15 मिनट में तो 4 राउंड में नहीं कर सकता, हम्म। है ना? तो 2 राउंड 15 मिनट लगेंगे, तो 4 राउंड आधा घंटा लगेगा। वो टाइम ज्यादा, टाइम कम करने का कुछ प्रश्न नहीं है। लेकिन क्या होता है कि क्योंकि अभी 2 से 4 कर रहे हैं तो मन इधर उधर ज्यादा भटकने का शक्यता है। लेकिन समय
क्यों कम हो रहा है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। समय नहीं कम नहीं करना है, समय तो उतना ही है। अगर हम जब 2 राउंड कर रहे हैं तो एक माला करने के लिए हमें 6 या 7 मिनट जो भी लग रहा है वो स्पष्ट उच्चारण के साथ, अगर हमें 7, क्योंकि हर एक व्यक्ति का बात करने का स्पीड अलग है ना, तो उसके हिसाब से किसी का 6 मिनट लगता है, किसी के लिए 7, मेरा 7 से 7.5 लगता है मेरा। और एक राउंड करूंगा तो भी उतना ही है, 16 करूंगा तो भी उतना ही है, 64 करूंगा तो भी उतना ही है, कभी भी चेंज नहीं होता है वो। क्योंकि वो माला के प्रेशर से अफेक्ट नहीं होना चाहिए, अभ्यास करना है उसको। इसलिए अब टाइमिंग आरंभिक स्तर में टाइमिंग कीजिए, जैसे कि एक माला कितना टाइम ले रहा हूँ, क्योंकि पहला माला जो है बहुत अच्छा चलता है, वो कितना टाइम है वो टाइम कीजिए। अभी पहला माला 8 मिनट ले रहा है, अभी दूसरा सडनली 6 हो रहा है, तो कुछ गड़बड़ है। फिक्स करना है उसको, उसको इमीडिएटली फिक्स करना है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि रिकॉर्डिंग करके भेजो। वो भी रिकॉर्डिंग पहला पहला माला का नहीं है, बीच में कोई माला अभी ऐसे, ठीक है अभी रिकॉर्ड करूंगा ना, क्योंकि नहीं तो हमारा क्या है, पहला अच्छा रहता है, फिर धीरे 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 क्वालिटी घटता जाता है। हाँ प्रभु जी। लेकिन ये मन में, इसीलिए मैंने बोला कि ये साधना है, ये प्रयास है, हर रोज हर माला हर नाम ठीक से जपना है मुझे। वो साधना है, वो उसके लिए बहुत दृढ़ निश्चय चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए कि नहीं मैं प्रयास करूंगा, घटिया कर रहा हूँ लेकिन फिर से प्रयास करूंगा। कल नहीं, आज, अब। अभी 4 माला कर रहे, 2 माला में हमें लग रहा है कि नहीं मैं अच्छा नहीं कर, ठीक से नहीं कर रहा हूँ, प्रार्थना कीजिए। जब भी हमारा मन इधर उधर भटक रहा है तो हमें क्या करना है, इमीडिएटली पंचतत्व मंत्र जपना है, इमीडिएटली। कहीं भी हो हम, माला का बीच में हो तो नो प्रॉब्लम, पंचतत्व मंत्र जप कीजिए और प्रार्थना कीजिए, ओ मुझे नहीं हो रहा है, मेरा मन इधर उधर भटक रहे, कृपा करके मुझे शक्ति दीजिए। फिर प्रयास करो, फिर मन इधर उधर बहुत भटक रहा है, फिर से वापस लेके आओ, फिर से पंचतत्व मंत्र वो करो। बोलते हैं कि एक ही बार काफी है, लेकिन मेरा जीवन का अनुभव है कि जब जितना मैं पंचतत्व मंत्र जप करता हूँ उतना मेरा मन में प्रार्थना भाव जो है वो बढ़ता है। और जब वो प्रार्थना भाव बढ़ता है, क्यों प्रार्थना भाव बढ़ रहा है, क्योंकि मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ, घटिया जप कर रहा हूँ, तो मन में थोड़ा दुख भी है, वो प्रायश्चित भी कर रहा हूँ, और उस प्रार्थना भाव में मुझे लगता है कि मुझे अच्छा करना है, तो वो भाव जो है वो बहुत मुख्य है। हम्म, तो खत्म खत्म करने के लिए नहीं कर रहे हैं हम, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए अर्जेंट जल्दी जल्दी करने से कुछ फायदा नहीं है। ठीक है प्रभु जी, कोशिश करूंगा। आओ हर दिन, अभी भी चलेगा, बाद में भी चलेगा। अभी 13 साल से कर रहा हूँ मैं, अभी भी प्रयत्न प्रयास चल रहा है, जारी है। ऐसे नहीं कि वो खत्म हो जाएगा। जब खत्म हो जाएगा तो हम खत्म हो जाएंगे भौतिक संसार से। तो ये चलेगा, लंबा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। वही है हमारा उत्साह, वही है। कल सुबह जल्दी उठ के अच्छा जप करना है कल। तो वही हमारा डिटर्मिनेशन है। ठीक हरे है। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैं ये पूछना चाहती थी कि ना हमारी जो सुबह में क्वालिटी ऑफ चैंटिंग रहती है वो दिन में बाद में कभी करते तो वो क्वालिटी नहीं रहती है, वो या कारण क्यों है प्रभु जी? क्योंकि सुबह हमारा सुबह है कॉन्फिडेंस। सत्व गुण का समय, सुबह सत्व गुण का समय है, 9 बजे के बाद रजोगुण का समय है, शाम 6 बजे के बाद तमोगुण का समय है। तो उसके प्रकार हमारा जप भी सत्वगुण में रहता है तो अच्छा रहता है, रजोगुण में रहता है तो भागता है, तमोगुण में रहता है तो सोता है। और वही प्रभु जी, हम सुबह मॉर्निंग में टेम्पल में हम चैंटिंग करते हैं उसकी क्वालिटी और भी अलग रहती है। हाँ, भक्तों वही के हम संग घर में। में बैठ के करते हैं तो उसकी क्वालिटी अलग रहती है। भक्तों के संग में, जैसे इसीलिए अधिक एक्चुअली। मास चल रहा है तो हम अभी सुबह में टेम्पल में हम रोज मंगला आरती अटेंड कर रहे हैं, तो हम्म। वहीं पे चैंटिंग फिनिश करके आते हैं, तो वो बहुत अच्छी चैंटिंग होती है हमारी वहाँ पे। यस। वही हम घर पे करते हैं तो हमारा माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है, जो मंदिर में नहीं रहता है। या सो दैट इज द रीजन वाई भक्तों के संग में तुलसी महारानी के सामने जप करना है, वही रिकमेंडेशन है।
रोज ऐसे ही करना है। जिनको हो सकता है वो कीजिए भक्तों के संग में। जी प्रभु जी, Be अभी very अधिक good. मास में तो हम कोशिश कर रहे हैं, अभी अभी तो अब तो रेगुलर जा रहे हैं मंदिर। ओके, अच्छा है। प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। ओके, ठीक है, खत्म करेंगे। ओह 9:20 हो गया, ठीक है। पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो कोटि वैष्णव की जय, जगत की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा कृष्ण। प्रभु जी।